आज इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है। पूरी दुनिया की नज़र चंद्रयान 3 पे है। इससे पहले चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया और उसे उस तरीके से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। 14 जुलाई को 2:35 इंडियन टाइम पे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, जो कि अपने पहले फेज में 100 किलोमीटर्स की सर्कुलर पोर्टल ऑर्बिट पे सक्सेसफुली पहुंच गया था। इसमें जो लैंडर और रोवर हैं वो 23 अगस्त तक चांद पे लैंड होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इंडिया 4th कंट्री हो जाएगा जो ये कारनामा कर दिखाएगा। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप कंपेयर करते हैं टेक्नोलॉजी के दौर को फॉरेन कंट्रीज के साथ, ठीक है, तो वो तो अभी हम बहुत पीछे हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है पाकिस्तान में। और होपफुली अगर हमारी गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आ जाती है तो ऑब्वियसली इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में बच्चों के आएंगे। अब देखें ना, जो हमारे मुल्क की जितनी क्रीम है जो आईटी से रिलेटेड है, वो सारी तो इमिग्रेशन करवा के कोई कनाडा चली जाती है, कोई ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। तो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो लोग जा रहे हैं वहाँ। सब गुस्सा करते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। देखें, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट देती है, जिस कंट्री में गवर्नमेंट स्टेबिलिटी नहीं होगी वहाँ पे ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली जो अप्रिशिएट करने वाली बात है, चाहे हमारे नेबर कंट्री में है वो, चाहे उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है टेक्नोलॉजी के अंदर, लेकिन पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ का फुकदान है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ पे अरफा करीम टावर आपको पता है, यहाँ पे है एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूट है। अगर पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर आईटी को के अंदर किसी चीज़ का में कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है, तो यहाँ पे भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में ना तो नॉलेज की कमी है, ना यहाँ पे टेक्नोलॉजी का कोई फुकदान है। सिर्फ फुकदान है तो हमारी गवर्नमेंट क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज बच्चों को प्रोवाइड करेगी तो वो आगे से कुछ कर सकेंगे। भाऊ जे मला माहित नाही ते सांगा, टेल मी समथिंग आई डोंट। थोड़े दिनों पहले देखें, हमारी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, आप तो बात कर रहे हैं शटल्स की, आप तो बात कर रहे हैं मिसाइल सिस्टम की, आप तो बात कर रहे हैं शिपमेंट्स की, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, उन चीज़ों को अगर प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए तो हम भी उनसे ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। अब जहाँ तक रही जिन बच्चे जो बाहर जाते हैं, वो बच्चे क्या करें, वो हमारे यहाँ की पाकिस्तान की क्रीम वहाँ की जाके लेबर बनती है, ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ से वो आईटी इंजीनियर होता है, वहाँ पे जाके वो रेस्टोरेंट में जॉब करता है, और वो यहाँ से वो कोई बीएस करता है किसी फील्ड में और वहाँ पे जाके वो ड्राइविंग करता है। तो ये चीज़ है पाकिस्तान में। सिर्फ मैं आपको फिर वही बात कहूँगा कि जहाँ पे इदारे अपने हदूद में ना रहें, जहाँ पे जुडिशरी सिस्टम का फुकदान हो, जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट अपनी हदूद में ना रहे, जहाँ पे गवर्नमेंट के जितनी पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल पार्टीज़ की जमातें हैं वो एक दूसरे से फाइट के अलावा और कुछ ना करें, ठीक है, तो उस मुल्क में भाई ऐसा ही होना है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। पाकिस्तान में जो आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम कितना दुनिया से पीछे रह गए हैं। हम दुनिया से पीछे नहीं रहे। अच्छा। हमारी कंट्री के हालातों वाक़यात ऐसे हैं कि हम उनसे पीछे नजर आ रहे हैं दुनिया को। ठीक है, हम एटॉमिक पावर हैं, ठीक है, हमारे पास बेहतरीन आबदोज़े हैं, हमारे पास बेहतरीन फाइटर तैयारे हैं, इंडिया का तैयारे। और हमारे अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें अपनी नेबर कंट्री के साथ, ठीक है, तो हमारी टेक्नोलॉजी उनसे बहुत ऊपर की है। अच्छा, यानी हमारी टेक्नोलॉजी आप ये कह रहे हैं उनसे ऊपर की बहुत है। ऊपर की अभी मैं आपको बताता हूँ, वो तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस गए हैं, वहाँ पे जाके वो डिफेंस के हवाले से डील कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करने वाले हैं, वो पूरी दुनिया को डिफेंस सिस्टम एक्सपोर्ट करेंगे। हम तो जो आप कह रहे हैं हमारे तैयारे उनसे बेहतर हैं, वो तैयारे हम क्या पाकिस्तान में खुद बनाते हैं, वो तो हम अमेरिका से इम्पोर्ट करते हैं। नहीं, वो सिर्फ हम पार्ट्स वहाँ से आते हैं, ठीक है, सिर्फ पार्ट्स वहाँ से आते हैं, जो असेंबलिंग उनकी पाकिस्तान में होती है। हमारे लोकल इंजीनियर्स, उनके जो एरोनॉटिकल इंजीनियर्स हैं, वो उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, और उनकी जो उनकी सलाहियतें हैं वो इंडिया के। आप देखें कि इंडिया की हम बात करते हैं, हमारी नेबर कंट्री है, इंडिया में हर चौथे दिन उनका तैयारा गिरा हुआ होता है। क्या वजह है? उनकी टेक्नोलॉजी में वो चीज़ें नहीं है जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। याद है ना क्या लेक्चर था, टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, बेशक, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए। और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप
उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आज से 10 साल पीछे चले जाएं, ठीक है। जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, जो टेक्सटाइल का काम है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी कपड़ा जाता था, पूरी दुनिया में टेक्सटाइल मानी जाती थी। ठीक है, पाकिस्तान के जो शहर फैसलाबाद से मैनचेस्टर कहा जाता था। तो अब क्या वजह है कि वो टेक्सटाइल में वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही? क्या वजह कि बांग्लादेश जो हमसे आजाद होकर उधर गया और वो हमसे ऊपर चला गया? क्या वजह है कि ये अफगानिस्तान जहाँ पे फॉरएवर जंग ही रहती है, उसका भी उसकी की जो रुपए की कीमत जो है हमारे रुपए से बेहतर है। ठीक है, नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमें भी अपॉर्चुनिटीज मिले, हम भी यहाँ पे वर्किंग करें, हमारी भी मेड इन पाकिस्तान की चीजें दुनिया में जाएं। अगर आप एग्जांपल्स की बात करें, क्रैश तो किसी कंट्री में भी हो सकता है। अभी आपके सामने ये जो फ्रांस की आप दोस्त जो गई है, टाइटैनिक वाला इशू है, वो कोई पहली दफा तो नहीं गई थी। ठीक है, वो तो थाउजेंड्स ऑफ टाइम पहले जा चुकी है और वो मसला हो गया, और वो हो गया। और जिस बंदे ने अपनी टिकट वापस ली, उसने उसका अगर आप वो डॉक्यूमेंट्री देखें, वो कहता है कि जी मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द मटेरियल ऑफ द शिपमेंट। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी आप पहले 4 दफा हो गए, आपने अपनी टिकट क्यों वापस ली? उसने कहा क्योंकि ये मटेरियल फ्रांस से लिया गया था और वो मटेरियल मेरे हिसाब से ठीक नहीं था, इसलिए मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मैं नहीं गया। ठीक हो गया। तो ये चीजें हैं। बाकी इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान के लिए भी पाकिस्तान में नॉलेज की, काबिलियत की, चीजों की कोई फुकदान नहीं है। पाकिस्तान में फुकदान है तो अपॉर्चुनिटी का। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। जब सी पैक देखें, जब इदारे अपनी हदूद में नहीं रहेंगे ना, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो इंतजामिया है, चाहे वो गवर्नमेंट है, जब तक ये अपनी हदूद में नहीं रहेंगे तब तक इस मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। ठीक है, ये फुल एंड फाइनल मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। अब सी पैक के हवाले से आप आर्मी कहती है कि ये प्रोजेक्ट्स हमें दिए जाएं क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इसलिए ये पूरा प्रोजेक्ट हमें दिया जाए। गवर्नमेंट कहती है कि ये प्रोजेक्ट हमारे अंडर होना चाहिए और होना भी गवर्नमेंट के अंदर ही चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में भी ठीक है, दे आर प्रोवाइड द सिक्योरिटी। और ऐसे इश्यूज जब होंगे, जब हमारे अंदर आपस में इख्तलाफात होंगे, तो इंटरनेशनल लेवल पे इवन चाइना की बात कर लें, वो खुद कंफ्यूज नहीं नजर, भाई हमने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है? और ये तो सी पैक की आप बात कर रहे हैं, इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, शायद इसी वजह से वो पाकिस्तान के साथ आके डील नहीं करती, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट नहीं करती। पाकिस्तान में सिर्फ 2 चीजों का फुकदान है। बहुत से फॉरेनर्स हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पाकिस्तान क्या है। ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो जाके कॉन्ट्रैक्ट करें तो किसके साथ करें? अब ये IMF आपके सामने है एग्जांपल, ठीक है। अब ये कौन सा कंट्री ऐसा है कि जिसका मुल्क हमारा हो और उसकी पॉलिसीज अमेरिका जो है वो सेटल करे? अच्छा बात नहीं है। देखें, सबसे पहले तो यहाँ से जो लोग जाते हैं ना, वो जाते ही ऐसे वीज़ाज के ऊपर है, लाइक इमिग्रेशन पे बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ के जो इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वहाँ पे जाके मैं हैरान हूँ। मैं खुद 12 साल इंग्लैंड में रहा हूँ। अच्छा। और यकीन करें कि वो वहाँ पे आके वेटरिंग करते हैं, शेल्फिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, जितनी और जॉब्स हैं वो सारी पाकिस्तान का क्रीम करती है वहाँ पे जाके। और उसकी रीज़न क्या है कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग आवर डिग्रीज। और वो कहते हैं कि अगर आप इंजीनियर हैं तो आप यहाँ पे एडिशनल डिग्री करें और एडिशनल डिग्री करने के बाद फिर आप अपनी फील्ड के अंदर घुसें। यहाँ से कोई इंजीनियर बने, कोई वकील बने, कोई डॉक्टर बने, वहाँ पे जाके वो एक वेटर ही बनेगा। बिल्कुल वेटर ही बनेगा। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? आपने वहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं कोई 12 इयर्स मैं इंग्लैंड में रहा हूँ। ठीक है। मैं 2001 में गया था, मुझे भी जॉब नहीं मिली, मैं भी LLB करके गया था यहाँ से। मैंने कहा जाएंगे वहाँ पे बैरिस्ट्री करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और वहाँ पे जाके मुझे जाहिर है मैंने अपना सर्वाइवल करना था। ठीक है। मैंने वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में जॉब कर ली। रेस्टोरेंट में जॉब की तो जब महीना हो गया तो मुझे एक दिन उसका ऑनर कहता है, इंडियन ऑनर था उसका। अच्छा। वो मुझे कहता है कि जी वकील साहब, उन्हें पता था मैं वकील हूँ। उसने कहा वकील साहब ये जरा पापड़म तो पकड़ाएं, ये जो स्टार्टर्स होते हैं ना उन्हें पापड़म, वो कहते हैं पापड़म तो पकड़ाएं। मैंने बड़ा उसे कहा, मैंने कहा सर आप मेरा नाम लें, मुझे वेटर कहें, जो मर्जी, ये वकील साहब क्या होता है? ठीक है। तो ये तो बैड मैनर्स हैं। तो मुझे तो ये, मैंने उसका बजाय उसके साथ गुस्सा करने के, मैंने उसके मुकाबले में एक रेस्टोरेंट बनाया उसी के नेक्स्ट स्ट्रीट में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल में उस रेस्टोरेंट को क्लैप्स कर दिया। और मजे की बात ये है वो था इंडियन। ठीक है। और आपने जो रेस्टोरेंट बनाया उसका क्या नाम? मैंने जो रेस्टोरेंट बनाया उसका नाम मैंने प्राइड ऑफ इंडिया रखा। रीजन ये नहीं कि क्योंकि वहाँ पे गोरों को नहीं पता कि पाकिस्तानी फूड क्या है, बंगाली फूड क्या है, वहाँ पे एशियंस कंसिडर होते हैं। और वो इंडियन ज्यादा जानते हैं। वो इंडियन को जानते हैं, वो हमारी शक्लो सूरत जो है वो इंडियन, बस वो कहते हैं इंडियन है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप प्राइड ऑफ इंडिया के नाम से रेस्टोरेंट ओपन करेंगे, नो वन कैन एंटर इन दिस रेस्टोरेंट, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी है। हमने अपनी सोच को बदलने का, हमारी सोच का फुकदान है। इस कंट्री में
अगर आपने कामयाब होना है, अगर आप इस मुल्क के साथ लॉयल हैं, तो सबसे पहले अपने आप को बदलें, अपने घर को बदलें, सोच को बदलें। ऑब्वियसली अपने घर वालों से डिस्कस करें, अपने दोस्त से बाप से करें, किसी को जुबान से बताएं, किसी को गुस्से से बताएं। जो नहीं समझ में आती तो फिर तो ये मुल्क का भाई यही सिलसिला का। एजुकेशन सिस्टम तो इन्होंने इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा किया था कि एक निसाब कर दिया था। नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के मैं बता रहा हूँ ना कि एक निसाब कर दिया था। जब एक निसाब होगा तो एजुकेशन सिस्टम आपका इम्प्रूव करेगा। ठीक है। इंडिया में एक निसाब है, चाहे वो किसी आर्मी ऑफिसर का बेटा है, चाहे वो गरीब का बच्चा है, उसे एक ही बुक्स पढ़नी है। उसे ये नहीं कि उसने इंग्लिश मीडियम में ऑक्सफोर्ड की पढ़नी है और हमारे बच्चों ने यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पढ़नी है बुक्स। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जरूर है। इन चीज़ों के ऊपर अगर ध्यान देंगे तो मैं नहीं समझता कि हमारे मुल्क में किसी चीज़ की भी कमी है।